धर्मावलंबियों खासकर शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि को माना जाता है। कहते हैं इसी दिन लंबी तपस्या के बल पर मां पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में वरण किया। शिव और शक्ति के मिलन के इस महापर्व को आप कैसे मनाएं, कैसे भोलेनाथ की पूजा करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आज हम आपको महाशिवरात्रि के हर पहलू के बारे में रूबरू कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्तिका, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। शिव और शक्ति का मिलन का महापर्व यानी महाशिवरात्रि। कहते हैं इसी दिन भगवान शिव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। धर्म ग्रंथों और शिव पुराण की माने तो एक लंबी कठिन तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती और भगवान शिव की शादी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में हुई। शिव भक्त सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भोलेनाथ के विवाह को भक्ति भावना से मनाते हैं और रात भर जगकर भोलेनाथ और मां पार्वती के 7 फेरों का गवाह बनते हैं। अगर इसी दिन को वैज्ञानिक महत्वता से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में इस अवस्था में रहता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा का एक अद्भुत प्रवाह प्राकृतिक रूप से होता है, जिसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन के लिए शिव के उपासक ये कहते हैं कि ये दिन प्राकृतिक रूप से मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने का रास्ता खोल देता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन के महीने में उत्तर भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार और माघ के महीने में दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार पड़ता है। रात की तीव्र अंधियारी को देखकर ये भी कहा जाता है कि ये महाशिवरात्रि का त्योहार गंभीरता के साथ जीवन और दुनिया में अंधेरे में अज्ञानता पर काबू पाने का दिवस है। लौकिक जीवन में तो महाशिवरात्रि भोलेनाथ के विवाह का उत्सव मात्र ही है, जिसमें जगह जगह भक्त शिव बारात निकालते हैं। विधि विधान से विवाह उत्सव का आयोजन किया जाता है। ज्ञानी बताते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को आत्मशुद्धि का मौका मिलता है। बुजुर्ग इसे नरक मुक्ति का मार्ग मानते हैं, तो वहीं युवतियां अपने लिए योग्य वर के लिए भोलेनाथ से आशीर्वाद का मौका मानती हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु जीवन और घर में खुशहाली सुख शांति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत धारण करती हैं। इस दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग पर विशेष जलाभिषेक से मनचाही मन्नतें पूरी होने की बात कही जाती है। इस मौके पर कुछ भक्त शिवलिंग पर रुद्राभिषेक भी अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ को भांग धतूरा, दुग्ध, दही, शहद जैसे पंचामृत से जलाभिषेक पुण्यकार होता है, लेकिन गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, हल्दी और चंपा केतकी के फूल का पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना भगवान शिव के प्रकोप का भागीदार बनना पड़ता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बेल पत्तियों से शिव की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। धर्माचार्यों की माने तो भोलेनाथ पर चढ़ाए जाने वाले पानी, दूध, शहद, बेलपत्र आत्मा के शुद्धि का प्रतीक है। सिंदूर का पेस्ट पुण्य का प्रतीक है, जबकि चढ़ाए जाने वाले फल दीर्घ जीवन की इच्छा को दर्शाता है। दीपक को ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक, वहीं पान के पत्ते को सांस्कारिक सुखों की इच्छा का प्रतीक कहा जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदू राष्ट्र नेपाल का तो महाशिवरात्रि राष्ट्र पर्व माना जाता है। नेपाल में भी इस दिन शिव भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तो आप सबको एपेक्स न्यूज इंडिया की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब दीजिए इजाजत।